पेरिस ओलंपिक के पहले दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने किया कमाल। महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में बनाई अपनी जगह। बैडमिंटन सिंगल्स में अपना पहला मैच जीते लक्ष्य सेन। ग्वाटेमाला के खिलाड़ी केविन कार्डो को 21-8, 22-20 से सीधे सेट में हराया। भारतीय स्टार मेंस शटलर सात्विक साईराज रंगारेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता अपना पहला मैच। फ्रांसीसी जोड़ी को 21-17, 21-14 से हराया। टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई ने की जीत से शुरुआत। हरमीत ने जॉर्डन के जायद एबो यमन को 11-7, 11-9, 11-5, 11-5 से हराया। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स शूटिंग में भारत की दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने में नाकाम। क्वालिफाइंग राउंड में एक जोड़ी छठे तो दूसरे 12वें पायदान पर। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। नीति आयोग की बैठक से भड़ककर बीच में से बाहर निकली सीएम ममता। बोली, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया, दूसरे सीएम 20 मिनट तक बोले। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग की, बंगाल को फंड देने की मांग की, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया। जेडीयू ने ममता बनर्जी के आरोपों को नकारा। केसी त्यागी ने कहा, प्रचार पाने के लिए ममता बनर्जी ने कही ऐसी बात। बैठक में बंद नहीं किया गया ममता का माइक। केंद्र सरकार के मुताबिक नीति आयोग की मीटिंग में सीएम ममता के माइक बंद करने का दावा गलत। सीएम ममता के दावे पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित वक्त दिया। She is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. ममता के दावे पर एमके स्टालिन ने सरकार पर उठाया सवाल। पूछा, क्या एक सीएम के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है? सीएम ममता के नीति आयोग बैठक के दौरान माइक बंद करने को राजीव शुक्ला ने ठहराया गलत। बोले, ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो उचित नहीं हुआ। नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में न आने पर शुरू हुई सियासत। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। नीतीश कुमार के नहीं आने पर बोले केसी त्यागी। कहा, कुछ पॉलिटिकल नहीं है कारण, हम तो बजट और नीति आयोग की बैठक से उत्साहित। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, हमें जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं गए नीतीश कुमार। एनडीए की मुट्ठी बंद है, एनडीए मजबूत है। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल। बजट में भेदभाव करने का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया, बैठक में नहीं शामिल होने वालों के नाम। कहा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पुडुचेरी से किसी ने नहीं लिया भाग। ममता के आरोप पर नीति आयोग का बयान। बोले, ममता को बोलने का पूरा मौका मिला। इस पूरे मामले में नीति आयोग ने अपना पक्ष रखा। कहा, सबको 7 मिनट का वक्त मिला था। वक्त खत्म होने पर रक्षा मंत्री ने रुकने के लिए इशारा किया। नीति आयोग की बैठक पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि उसके सभी सदस्य दल नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार। सच ये है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। अतिरिक्त पब्लिसिटी अर्जित करने के हिसाब से उन्होंने मीटिंग में आना कबूल किया और फिर जाना कबूल किया। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की हुई बड़ी बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ भी रहे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी बैठक का हिस्सा बने। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम भी बैठक में हुए शामिल। यूपी में चल रही खींचतान के बीच में पहली बार योगी केशव एक मंच पर साथ दिखे।
मिर्जापुर में भ्रष्ट पुलिस वालों पर योगी सरकार का एक्शन। अवैध वसूली के शिकायत के चलते अलग अलग थानों से लगभग 30 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। बलिया के बाद मिर्जापुर में भी पुलिस वालों पर यूपी सरकार का एक्शन। एक ही पोस्टिंग वाले पुलिस वालों का किया तबादला। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुलाई गई समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक। रविवार सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। रविवार होने वाली बैठक में 29 से शुरू होने वाले सत्र के बारे में होगी चर्चा। एसपी विधानसभा के मुख्य सचेतक और नेता विरोधी दल की भी घोषणा होगी। अखिलेश यादव के विधानसभा इस्तीफा के बाद से नेता विरोधी दल का स्थान है रिक्त। रविवार की बैठक के बाद होगा ऐलान। एसपी सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव, राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज दावेदार, इनमें से कोई बनाया जा सकता है नेता विरोधी दल। मुंबई में बजट पर बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, विकसित भारत का ये केंद्रीय बजट समावेशी, प्रभावशाली। यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 23 अगस्त को हो सकता है पीएम मोदी का यूक्रेन का दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिकी दुनिया भर की नजर। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं रूस की यात्रा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सेना ने इलाके को घेर कर चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को किया नाकाम। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को रोका। माछिल सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को जवानों ने ढेर कर दिया। ऑपरेशन में 3 जवान जख्मी हुए। द्रास में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मरीन कमांडोज के साथ की मुलाकात। कमांडोज के कामकाज और मिशन के बारे में नेवी चीफ को दी गई जानकारी। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के त्याग और बलिदान को नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विजयवाड़ा के डोंडापाडू प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर ने रचा इतिहास। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी एनक्यूएएस में बेस्ट पीएचसी का हासिल किया खिताब। राजौरी के दूरदराज इलाकों में चलाई जा रही उम्मीद योजना। महिलाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखते हैं, अगर इतना ही प्यार है हिंदू नाम से तो अपना नाम और धर्म क्यों नहीं बदल लेते। इतना ही नाम से लोगों को हिंदू नाम दुकान का रखते थे। नाम प्यारा है तो नाम ही क्यों नहीं बदल लेते, धर्म ही क्यों नहीं बदल लेते। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरफ फूल गए। उन्हें 2014, 17, 19, 22 में मिली सपा की पराजय को याद रखना चाहिए। शरद पवार का गृह मंत्री अमित शाह पर वार। कहा, जिनके हाथ में देश की हुकूमत है उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। शाह पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था वो आज देश की रक्षा करने या होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर हैं। हम कहां जा रहे हैं ये सोचने का वक्त। नवी मुंबई के बेलापुर सेक्टर 19 में शहबाज गांव में इंदिरा बिल्डिंग गिरी। ज्यादातर लोग बाहर निकाले। राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग में रहते थे 24 परिवार। राहत और बचाव में जुटी है पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें। मध्य प्रदेश में रायसेन के बरेली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में भर गया पानी। रायसेन में लगातार बारिश से घोघरा नदी उफान पर। नदी के पास रहने वाले लोगों ने घरों को किया खाली। प्रशासन अलर्ट पर। रायसेन में ऑटो पानी में बहा। स्कूली छात्रों को छोड़कर जा रहा था ऑटो। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर जल जमाव। बागेश्वर में बारिश और तेज हवाओं से तबाही। सड़क पर गिरा पेड़। आवागमन प्रभावित हुआ। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर आई नदी। बढ़ा बाढ़ का खतरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदी ने लिया रौद्र रूप। किनारे बने मकानों पर मंडरा रहा खतरा।
रुद्रप्रयाग में तेज हवा के कारण सड़क पर गिर गए पेड़, दोनों तरफ की आवाजाही बाधित। लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा भी जलमग्न। रुद्रप्रयाग में उफान पर बह रही अलकनंदा नदी। भारी बारिश के बाद देहरादून में नदियां नाले उफान पर। देहरादून के ग्रामीण इलाकों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। ऋषिकेश में भी भारी बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर। अलर्ट मोड पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी के तेज प्रवाह में बह गई बोलेरो। बहती कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा। भागीरथ शिला और दुकानों के पास तक पहुंची गंगा की धारा। डर के साए में लोग। गंगोत्री धाम में एक आश्रम गंगा के तेज बहाव में बह गया। कोई जानमाल का नुकसान नहीं। धर्मशाला में शनिवार को हुई भारी बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। धर्मशाला में उफान पर थी नदियां। सड़कों पर पानी भरने से सड़कों का नदियों जैसा हाल। गंगापुर सिटी में झमाझम बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न, बाजार बंद हुए। आधा घंटे की मूसलाधार बारिश में टोंक की सड़कें नजर आई बरसाती नदियों जैसी। बच्चों की मस्ती। विकासनगर के सहसपुर सभावाला मार्ग पर उफान पर बह रही गदेरे नदी की चपेट में आया बाइक सवार। बड़ी मुश्किल से बची उसकी जान। तस्वीरें सामने आई। टिहरी जिले के बालगंगा क्षेत्र के भिगुन तिनगढ़ गांव से भारी भूस्खलन की हुई लाइव तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन की चपेट में आने से मकान जमींदोज। कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में घुस गया बाढ़ का पानी। सड़कों पर घुटनों तक लबालब पानी। शिमला के कई इलाकों में बारिश, मौसम में आई तरावट। दिल्ली में बरसे बदरा, मौसम खुशनुमा हुआ। दंतेवाड़ा में डैम फटने से मची तबाही। बस्तियों में घुसा डैम का पानी। डैम से निचले मलबे में दब गई कई गाड़ियां। राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। विदिशा में भारी बारिश से मची तबाही। सड़कें, मोहल्ले और मंदिर हुए जलमग्न। विदिशा में लगातार बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। लगातार बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। सोनप्रयाग में खराब मौसम के चलते भूस्खलन। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते देख सहम गए लोग। हापुड़ में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से युवक की जान पर बनाई। बाइक समेत नाले में गिरा युवक। लोगों ने बचाई जान। अरुणाचल के कई स्कूलों में पानी के संकट से पीएम पोषण योजना प्रभावित। कक्षा 8 से नीचे के स्कूली बच्चों को रोज के बजाय हफ्ते में 3 दिन खाने को मिल रही खिचड़ी। गया में है एक अनोखी गौशाला जहां गायों की जन्म कुंडली और नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है नामकरण। कुमुरम भीम आसिफाबाद में शिक्षक ने छात्रों को बढ़ती धारा से बचाया। टीचर की इस बचाव मुहिम में गांव वालों ने भी साथ दिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह की पेरिस में मुकेश अंबानी से मुलाकात हुई। पेरिस कर रहा ओलंपिक्स की मेजबानी। आकाश अंबानी साथ आए। दिल्ली में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एलजी वीके सक्सेना। एलजी ने लगाया पौधा। भीड़ में किसान कर रहा खजूर, ड्रैगन फ्रूट और सेब की खेती। लाखों में हो रही किसान की कमाई। जमशेदपुर में जेआरडी टाटा की 120वीं जयंती पर एयर शो का आयोजन किया गया। कोलकाता से आई टीम ने 125 छोटे एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया। एक्सपर्ट्स ने हवा में उड़ाए छोटे एयरक्राफ्ट। एयर शो देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की गई और भी पुख्ता। सुरक्षा में तैनात हुई एटीएस की टीम।